यार ये जो एपिसोड है, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो कियांग लोंग जो होता है वो उस लड़की के ऊपर मतलब कि अपनी ड्रिंक गिरा देता है। वो कहता है मेरा दिमाग खराब थोड़ा ना है कि मैं तुम जैसी एक गंदी लड़की के साथ बदसूरत लड़की के साथ मैं शादी करूंगा। हम देखते हैं ये देख के वहाँ पे उसका बाप कहता है कियांग लोंग आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। हम देखते हैं कियांग लोंग कहते हैं क्या मैं क्या कह रहा हूँ, अरे डैड मैं सच ही तो कह रहा हूँ, अब मुझसे और नहीं रुका जाता यार सच में। देखिए मेरे फादर अगर आपके मतलब कि क्या बोलते हैं फैमिली के साथ अपना बिजनेस स्टार्टअप नहीं करते ना तो याद रखना मैं तुम जैसी भद्दी शक्ल की औरत के साथ तो कभी शादी नहीं करता। ये सुन के हम देखते हैं जो हुआंग फैमिली का जो बेटा होता है उससे आ जाता है गुस्सा। वो कहता है क्या लोंग तुम ये क्या कह रहे हो। हम देखते हैं क्या लोंग कहता है मैं क्या कह रहा हूँ, अरे ओल्ड मैन तुम्हें क्या लगता है क्या सच में मैं तुम्हारी बेटी के साथ शादी करूंगा, कभी नहीं तुम्हारी बेटी के साथ शादी करने से अच्छा मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरूं, मुझ जैसा मोस्ट हैंडसम एंड मस्कुलर लड़का इससे शादी थोड़ा करेगा। और रही बात तुम्हारी बेटी की करूँ तो तुम्हारी बेटी को तुम्हें मिल्क पाउडर देने के बजाय तुमने मस्कुलर पाउडर दे दिया था इन्हें, क्यों है ना। ये सुन के उसके दिल में आता है बहुत जोर का झटका। हम देखते हैं जो उसका बाप जो होता है, हम देखते हैं उसकी जो बेटी जो होती है उसको आता है गुस्सा। वो क्या लोगों को मुक्का मारती हुई कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में और मेरे फादर के बारे में ऐसा कुछ कहने की। और हम देखते हैं वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारती है कि वो कहती है ये तो मेरे फादर हैं जो कितनी देर से चुपचाप सुन रहे हैं और कि तुम्हारे फादर के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, पर लेकिन सच बताओ ना मुझे भी तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो अब से, क्योंकि तुमने मेरे फादर की मेरी बेइज्जती मारी, मेरी बेइज्जती करी तो चली पर मेरे फादर की बेइज्जती की है। फिर वो कहता है मैं तुम्हारी फैमिली से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं लड़की हूँ तो मैं कुछ कर नहीं सकता। ये मस्कुलर बॉडी का एक तो फायदा ही है कि मैं तुम जैसे लड़कों को उनके दिमाग ठिकाने पे तो लगा ही सकती हूँ। और हम देखते हैं उसे बहुत बुरी तरीके से मारती है। हम देखते हैं वो अपने फादर को कहती है कि डैड चलो यहाँ से चलते हैं। हम देखते हैं वांग कहता है तो मिस्टर अब हम फिर कभी और मिलेंगे, वैसे भी आपके बेटे को तो सज़ा मिली चुकी है, आई होप हम आगे से कभी भी इस तरह की बात ना ही करें। रही बात शादी कैंसिल हो चुकी है। ये सुन के वहाँ पे जो क्या बोलते हैं अंकल जो होता है उसे आता है गुस्सा। वो कहता है कि क्या। और हम देखते हैं जो किंग प्यांग जो है किंग पिंग जो होता है मतलब कि जो फोर्थ सन, वो कहता है भाई अरे भाई यार तेरी तो हड्डियाँ बोले तो चुत हो चुकी है, तूने ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। तभी हम देखते हैं जो थर्ड ब्रदर जो होता है वो कहता है नहीं ये भाई का किया तरह नहीं है, ये सब कुछ भाई से किसी ने करवाया है, मैं यहाँ देख सकता हूँ यहाँ मुझे की पावर सेंस हो रही है, ब्रदर की कोई बॉडी ज़बरदस्ती कंट्रोल करके उससे सच बुलवा रहा था। ये सुन के वो लोग कहते हैं क्या। और फिर हम देखते हैं वो बताता है ये पादरी जांग तो नहीं है, नहीं सॉन्ग अंकल की फैमिली ने तो ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर अंकल की फैमिली में कोई होता तो सिर्फ वो है पादरी जांग पर, लेकिन पादरी जांग तो आया है नहीं वो तो नहीं है, लगता है कोई और है जो कि पादरी जांग के लेवल के बराबर का ही है और उसने मतलब कि क्या बोलते हैं बड़े भैया की बॉडी को कंट्रोल किया है। ये सुन के वो कहता है क्या यानी कहीं मेरे बड़े भाई की फैमिली, नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। बट आखिरकार किसी और को कैसे पता चला कि हमारी यहाँ मीटिंग आज हुआंग फैमिली के साथ, तो में से किसने इस बात को लीक किया। हम देखते हैं क्या किंग प्यांग कहता है डैड ये वो मैं क्या बोलते हैं आज थोड़ा बाहर शो ऑफ करने लग गया था। ये सुन के उसके बाप को आता है गुस्सा, जे धड़ाधड़ एक मुक्का उसके मुंह में मारता है। वो कहता है कमीने आज तेरे कारण इतना बड़ा हमारा चांस जा चुका है, पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन तू पैदा हुआ था। हम देखते हैं फिर वो कहता है क्या कोई बात नहीं यार अब मैं क्या करूँ यार, मैं जो सेकंड ब्रदर है उसकी फैमिली तब तक पक्का बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी, पर लेकिन मैं आज नहीं तो कल उस साले को मार ही दूंगा और फिर कोई चांस नहीं बचेगा। फिर हम देखते हैं मामी को जो कि जार होता है वो कहता है वैसे भी मैंने अंकल की फैमिली को क्या बोलते हैं अच्छा सबक सिखाया और कियांग लोगों को सच बुलाने पे मजबूर कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना कड़वा सच होगा क्या। हम तभी देखते हैं उसको सामने से कोई दिखता है जो कि एक खंबे पे मुक्के मार आता है। वो कहता है मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे फाइट करनी है। हम देखते हैं वहाँ पे एक मार्शल आर्टिस्ट होता है, वो कहता है मुझे फाइट करनी है, उनकी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार मुझे निकालने की। हम हमें कहते हैं हे ग्रेजी बिग गाय आखिरकार क्या हुआ, तुम पब्लिकली आखिरकार ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो। ये सुन के वो कहता है साले मैं तेरे को कैसे बताऊँ, यहाँ इस चैंग सिटी के अंदर मुझे कोई ताकतवर लौंडा चाहिए था जिससे मैं फाइट कर सकूँ अपनी ताकत को आजमा सकूँ, पर लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि मतलब कि मुझसे फाइट कर सके। रही बात मेरी गर्लफ्रेंड से भी मेरा ब्रेकअप हो चुका है। हाँ मैं कहता है अच्छा एक मिनट तुम्हें फाइट करनी है तो आखिरकार तुम पब्लिक प्रॉपर्टी को आखिरकार क्यों तोड़ रहे हो यार, मैं कहीं एक ऐसी अच्छी जगह जानता हूँ। ये सुन के वो कहता है कि यार मैं क्या करूँ मेरा सब कुछ लूट चुका है, इस चैंग सिटी में आने के बाद मेरी पहले तो बाइक चोरी होगी, दूसरी मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया, तीसरा जिस जिम में मैं ट्रेनिंग करता हूँ उन जिम वालों ने भी मुझे धक्के मार के निकाल दिया। ये सुन के वो कहता है अरे यार देख तेरे को गुस्सा ही तो आ रहा है, फाइट करनी है कोई तगड़ा सा जिम चाहिए ना, मैं एक जिम जानता हूँ जहाँ पे तेरे को बहुत तगड़े
बड़े फाइटर मिलेंगे। एक काम करते हैं, हम लोग एक दूसरे का पहले नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। मैं तेरे को वो जगह का लोकेशन बताता हूँ। फिर वो कहता है ये देखो ये है। ये सुन के वो कहता है ओह भाई क्या बात है, सच में, हाँ हाँ। फिर वो बताता है कि इसका नाम है रोंग डाउन बिल्डिंग, समझे, रोंग डाउन जिम बिल्डिंग, यानी कि यंग मास्टर डोंग है ना, उसकी जिम की बिल्डिंग। हम देखते हैं वो अपने उन्हें कहता है साले के साथ मेरा एक बहुत पुराना गर्ज रह गया था। जब मैं उस बार से बाहर आ रहा था तो वहाँ पे रोंग डोंग के मतलब कि बंदे थे जो कि मुझे मारने के लिए वहाँ आए थे। सो ओबियसली इसी बहाने मैं अपना बदला भी ले सकता हूँ। एक तीर से दो निशान है। हम देखते हैं फिर तभी सीन आता है एक बिल्डिंग का, जहाँ पे हम देखते हैं कोई कह रहा होता है चू चैंग देखो मैंने सुना कि कल सेकंड अंकल के साथ क्या हुआ, उनकी हुआ फैमिली के साथ मैरिज जो थी वो टूट चुकी है। जैसा कि तुमने कहा था, सच में मुझे यकीन नहीं होता आखिरकार तुम्हारे पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आती कहाँ है, और तुम्हें कैसे पता कि मेरे सेकंड अंकल की मतलब कि मैरिज वहाँ टूट चुकी है। हम अमेरिका कहते काम ऑन सूत्रों के अनुसार नाला सुपारा। ये सुन के वो कहते अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, आज धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। पर लेकिन देखा जाए तो सेकंड अंकल का जो चांस है वो फाइनली जा चुका है। अब हमारे पास एक चांस है कि हम GTR बिल्डिंग के साथ अपना कोऑपरेशन कर सकते हैं। सच में अब हमें मज़ा आएगा। चलो चूचैंग जैसा कि तुमने कहा हम चलते हैं अंदर। हम देखते हैं मामे कटर वहाँ जाते हैं। हम देखते हैं मामे कटर थोड़ी वहाँ बदतमीजी कर रहा होता है। उसकी वाइफ कहती है डार्लिंग ये तुम क्या कर रहे हो, थोड़ा बिहेव योर सेल्फ। हम मामे कटर कहते हैं कम ऑन 2 घंटे से हम यहाँ बैठे हैं, काहे का बिहेव योर सेल्फ, हमारा दिमाग खराब हो चुका है, कोई पूछने के लिए पानी तक नहीं आया यार। ये सुन के वो कहते आई नो तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ एक बंदा आता है चाय लेके। वो कहता है सॉरी सर आपको इतना ज़्यादा देर कराने के लिए। हम देखते हैं वहाँ चश्मिश आता है। वो कहता है मेरा नाम है मैनेजर हुआंग जो कि यहाँ आया है। ओ तो आप हैं वो लोग जो कि इस सेकंड फ्लोर को ख़रीदना चाहते हैं, आप इस चीज़ में इंटरेस्ट हैं। जिसमें कि वो कहता है हाँ तभी तो हम यहाँ आए हैं यार। हम देखते हैं फिर वो कहता है बट आई एम रियली सॉरी क्योंकि प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा है, आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आई थिंक आप किसी घिसा पिटा गली का पुराना मकान ही ले लीजिए, आप लोग यहाँ नहीं रह सकते, आप 2 दिन से ज़्यादा यहाँ नहीं रुक सकते। ये सुन के वो होता थी क्यों, ये सुन के वो होता है क्योंकि मिस्टर ये श्वांग की जो कंपनी है वो ऑलरेडी 21st मतलब की फ्लोर पे वहाँ रेडी है, और मैंने सुना तुम्हारे और उनके बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। तुम्हारी प्रिस्क्रिप्शन कंपनी जो है मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा दिन तक चलेगी, तुम्हारे कॉम्पिटिटर के लिए कुछ नहीं है। और रही बात करूँ वहाँ पे कि यहाँ पे हमारे इस बिल्डिंग में कियान फैमिली के बंदे भी हैं, मतलब कि कियान शाह की जो फैमिली है वो और ये श्वान की जो फैमिली है वो दोनों की दोनों यहाँ पे अच्छे दोस्त हैं, इसलिए तो उन दोनों की कंपनी यहाँ बहुत अच्छे से चल रही है, तो तुम्हें टिकने का मौका भी नहीं मिलेगा। और वैसे भी बात करूँ किसी और चीज़ की तो प्लीज़ यहाँ से दफ़ा हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े रहने की भी, इसलिए प्लीज़ दफ़ा हो जाओ, तुम लोग तो जल्दी ही बैंकक्रप्ट होने वाले हो। हम अमेरिका के माय वाइफ क्या ये कियान फैमिली की प्रिस्क्रिप्शन कंपनी के बारे में बात कर रहा है। ये सुन के वो बताती है हाँ कियान फैमिली की प्रिस्क्रिप्शन इंडस्ट्री, कियान फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली है, वो हमारी चेंगहाई सिटी की 5 मेजर फैमिलीज़ में से एक है। वो कहता ओ अच्छा 5 मेजर फैमिली में से एक है। फिर उसे बताना शुरू करती कि हाँ हमारी चेंगहाई सिटी के अंदर यहाँ पे 5 मेजर फैमिली है, जिनमें से ये फैमिली और कियानशिन फैमिली, शिया फैमिली और माई सॉन्ग फैमिली और यहाँ तक कि हुआंग फैमिली, ये 5 फैमिली यहाँ पे है जो कि यहाँ की 5 मेजर फैमिलीज़ है। हमारी फैमिली 5वें नंबर पे आती है सॉन्ग फैमिली। और फिर वो कहती है मैनेजर हुआ प्लीज़ आप हम पे भरोसा कीजिए, हम आपको इससे 2 गुना ज़्यादा कीमत देंगे और हम यहाँ टिक के दिखाएंगे प्लीज़। ये सुन के वो कहता है कम ऑन। हमारा मेगटिक कहता है हे लगता है देखने से ऐसा लगता है कि जो सॉन्ग फैमिली जो है वो इस वक्त डिक्लाइन में है, जिसके कारण ये जो मैनेजर है ये भी अब हमें नीचे आंकने की कोशिश कर रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ कोई आता है, वो कहता है अरे क्या बात है, कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पे इतनी खूबसूरत लड़की को भी देखूंगा। ये सुन के वो लोग वहाँ सामने देखते हैं, वहाँ पे एक बंदा होता है, वो कहता है हेलो मेरा नाम है कियान शाओ, समझे मिस सॉन्ग, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। क्या आप हमारी क्योंकि कि यहाँ पे काम करने आई है या फिर यहाँ पे होटल रेंट में लेने आई है। हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, इसका नाम होता है कियान शाओ और ये कियान फैमिली का यंग मास्टर होता है। हम देखते हैं मैनेजर कहता है ओह यंग मास्टर आप यहाँ पे। हम देखते हैं मामेगट की वाइफ भी खड़ी होती है कि यंग मास्टर आप यहाँ, और फिर वो बैठता है और हम देखते हैं मामेगट की जो वाइफ जो होती है वो कहती है यंग मास्टर कियान आप तो मतलब कि क्या बोलते हैं बिजनेस के मामले में हमसे भी आगे हैं, आपके प्रिस्क्रिप्शन की जो इंडस्ट्री जो है वो हमसे भी कही जाता है, तो प्लीज़ क्या आप हमें थोड़ी एडवाइस दे सकते हैं। ये सुन के वो कहता है तुम पूछना क्या चाहती हो, और वैसे भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, ये जिनटियान बिल्डिंग तुम्हें क्या लगता है क्या तुम्हारे बिजनेस के लिए एक अच्छा लोकेशन है। तुम्हारे और ये श्वान के बीच में मैंने सुना है शायद तक तुम्हें ये श्वान प्रोटेक्ट कर रहा है ना। ये सुन के वो कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। ये सुन के वो कहता है कम ऑन मैं जानता हूँ कि आखिरकार ये श्वान मेरा भाई है और ये श्वान मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता समझे, और अगर वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करा तो इसका मतलब मेरे पास एक चांस
है, पर लेकिन वही बात करूँ अगर किसी और की तो मुझे नहीं लगता। ये सुन के वो कहती है आपको शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मिस्टर कियान। देखिए मेरा ये शॉन के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, मेरा ऑलरेडी एक हस्बैंड है जिसका नाम है चू चैंग, समझे, मैं इससे ही प्यार करती हूँ। ये सुन के वो कहती है ओह हाँ मैं तो भूल गया था, तुम जैसी इतनी खूबसूरत लड़की ने एक क्या बोलते हैं एक बेवकूफ़ से शादी की है, क्या बोलते हैं सच में। और ये शॉन के साथ तो तुम्हारी इंगेजमेंट थी भी नहीं, मैं भूल गया, सॉरी सॉरी सॉरी। यानी देखा जाए तो तुम उसकी वाइफ नहीं हो और एक चक्कर की तुम वाइफ बनी हो। मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था सच में। तभी हमारा मेकअप आता है और उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, उसे दूर फेंक देता है। वो कहता है साले तेरी औकात भी क्या है मेरे सामने बोलने की, और तू होता कौन है ये कहने वाला। ये हुआंग फैमिली की बिल्डिंग है ना कि कियान फैमिली की, समझे, और तू होता कौन है ये कहने वाला। क्या तू पागल हो गया है क्या, क्या तेरा दिमाग सटक गया है। ये देखिए उसकी वाइफ कहती है चू चैंग ये तुम क्या कर रहे हो। हम देखते हैं वो कहता है कमीने साले तेरी हिम्मत कैसे हुई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू जैसे एक मीडियोकर मेरे जैसे एक किंग के चेहरे के ऊपर थप्पड़ भी मार सकता है। तू यूजलेस सन लो, तेरे को क्या लगता है तू अपने को समझता क्या है। मैं अपनी इस बिजनेस की दुनिया का किंग, यहाँ का नंबर वन बिजनेसमैन। तेरे को क्या लगता है तेरे पीछे शिया फैमिली है तो तू कुछ भी कर सकता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, साले अब तू मरेगा, तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। हमारा मेकर आता है, वो कहता है बहुत बकवास कर लिया हो। हम देखते हैं उसका कॉलर पकड़ता हो, वो कहता है साले तू अपने आप को समझता क्या है, सॉन्ग फैमिली की मीडियोकर आखिरकार तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने, तू क्या है, तेरे को क्या समझता है, तू अपने आप को समझता है क्या है। हमारा मेकर आता है उसके पैर पे लात मारता है, उसे नीचे गिरा देता है। वो कहता है मैं एक किंग हूँ, समझे, अपने आप को एक इमोर्टल मानता हूँ। तुम जैसे छोटे इंसानों की तरह तो नहीं होना जो सिर्फ अपने मतलब के लिए अपने माँ बाप को भी बेच देते हैं। और हम देखते हैं वो उसकी मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, उसे दूर फेंक देता है। हम देखते हैं वो कहता है मैनेजर साले देख क्या रहा है, आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार मुझे मारने की, इसको मार डाल, क्या साला यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए। हम देखते हैं वहाँ बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं, वो कहते हैं अब तुम नहीं बच सकते। हम देखते हैं हमारा मेकर की वाइफ उसे प्रोटेक्ट करती है कि प्लीज रुक जाओ, हम पुलिस को बुला लेते हैं, ये बेटर रहेगा। हमारा मेकर कहते हैं कम ऑन डार्लिंग, आखिरकार तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैंने ऑलरेडी शिया भाई को मैसेज कर दिया है, वो जल्दी ही यू हाई को मैसेज कर देगा। हुआंग फैमिली का जो सबसे बड़ा बेटा है ना हु हाई, वो उसको मैसेज कर देगा, सब कुछ ठीक है, सब कुछ हमारे अंडर कंट्रोल में है। ये सुन के हम देखते हैं जो कि मिस्टर कियान होता है वो कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या यंग मास्टर यू हाई तुम्हारे बारे में चिंता भी करते हैं। अरे तुम ठहरे एक मीडियोकर, तुम्हारी औकात क्या है उनके सामने, तुम तो उनके सामने बोले तो एक चींटी बराबर में नहीं हो। ये बिल्डिंग जींटियान बिल्डिंग उनके अंडर में आती है, ये नामुमकिन है कि वो तेरी जान बचाएंगे। हम देखते हैं दो बॉडीगार्ड आती है और हमारे मेकर की वाइफ को पकड़ लेती है। वो कहती है प्लीज़ हमें शर्मिंदा मत कीजिए, प्लीज़ हमें आपको पकड़ने दीजिए। और कुछ लोग कुछ आते हैं और हमारे मेकर को पकड़ लेते हैं। हम देखते हैं उसकी वाइफ कहती है चू चैंग प्लीज़ यहाँ से भागो प्लीज़। हमारा मेकर कहता है कभी नहीं, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो कि अपनी पत्नी को छोड़ के यहाँ से भाग जाए, मैं मरना डिजर्व कर लूँगा। हम देखते हैं ये देखिए जो कियान होता है वो कहता है क्या बात है, सच में यू आर रियली एक लॉयल हस्बैंड, बट लेकिन मैं माफ़ तभी करूँगा जब तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे पैरों में झुके। मैनेजर कहता है हाँ तुम आखिरकार समझते क्या हो अपने आप को। तभी हम देखते हैं उस मैनेजर का फ़ोन बजता है, वो कहता है ये फ़ोन। हम देखते हैं जो कियान होता है वो कहता है मैं तेरे को टॉर्चर कर करके मारूंगा। हम देखते हैं वो फ़ोन उठाता है, वो कहता है हेलो हाँ इस समय किसकी इतनी हिम्मत है जो कि मुझे कॉल कर सकता है। तभी हम देखते हैं एक आवाज़ आती है, वो कहता है साले तेरा बाप मैं यू हाई युआंग यू हाई समझा। हम देखते हैं ये सुनते ही उसके तो गोटे मुंह में आ जाते हैं, वो कहते हैं सर। हम देखते हैं वो जो क्या बोलते हैं कियान हाई जो होता है वो अपने हाथ में ईंट लेके बैठा होता है, वो कहते हैं चू चैंग तुम्हारी सॉन्ग फैमिली को भले ही शिया फैमिली के साथ अच्छे से कोऑपरेशन हो चुका है, इस जीन कियान बिल्डिंग के अंदर तुम इसी दम पे घुसे हो ना, पर लेकिन आज लगता है एक सन लो इस दुनिया से कम होने वाला, आज एक इंसान इस दुनिया से कम होने वाला है। तेरा तो मैं वो हल करूंगा जो कि तू जिंदगी में कभी नहीं सोच पाएगा, समझा। आज तू गया, तेरा आज सर मैं ही खोलूंगा। तभी हम देखते हैं उसकी वाइफ डर जाती है कि नहीं चू चैंग प्लीज। तभी हम देखते हैं एक आवाज़ आती है कि नहीं रुक जाओ, और हम देखते हैं एक लात हम देखते हैं कियान के मुंह के ऊपर आके गिरती है, और वो होता है मैनेजर युहान। वो कहता है कि रुक जाओ आप मिस्टर चू चैंग को नहीं टच कर सकते। हम देखते हैं वो सीधा जाके कैक्टस में जाके गिरता है, वो कहता है हाय रे मेरा मुंह, हाय रे मेरा मुंह। हम देखते हैं वो जो मैनेजर होता है वो कहता है आई एम सॉरी मिस्टर चू चैंग, मैंने आपको मिस जज किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। हम देखते हैं हमारा मेकर कहता है मैं साला आ गया ना अपनी लाइन पे, तो तू अभी कुछ देर पहले क्या कर रहा था। ये सुन के वो कहता है सर मेरी मती मारी गई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। हम देखते हैं हमारा मेकर की वाइफ उसका हाथ पकड़ती है, वो कहती है चू चैंग प्लीज़ हमें यहाँ से चलना होगा। वो अपने मन में कहती है मुझे नहीं पता है कि इस मैनेजर हुआंग को क्या हो गया कि इसने मेरे हस्बैंड को बचाया, लेकिन मैं यहाँ और ज़्यादा नहीं रह सकती, मेरी और मेरे हस्बैंड की यहाँ बहुत बेइज्जती हो चुकी है, अब हमें निकलना होगा। तभी हम देखते हैं मैनेजर हुआंग आ गया जाता है, वो एकदम मिस सॉन्ग अरे कहाँ जा रही है, प्लीज़ रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, आपको फ्लोर चाहिए ना, हम आपको फ्लोर भी दे देंगे प्लस 30% डिस्काउंट में भी दे देंगे। ये सुन के वो कहते हैं क्या 30% डिस्काउंट। हम देखते हैं ये देखिए कियान हाई होता है, वो कहता है साले मैनेजर तू पागल हो चुका है क्या, साले आखिरकार तू उसको समझता है क्या है, तू तेरी हिम्मत कैसे हुई। तभी हम देखते हैं मैनेजर आता है, वो कहता है यंग
मास्टर कियांग, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये स्पेशली ऑर्डर आए हैं यंग मास्टर यू हाई के, समझे। उन्होंने खासकर उन्होंने ये सेकंड फ्लोर मतलब कि मिस्टर चूचेंग को दिया और उन्होंने मुझे खुद कहा है कि आखिरकार मतलब कि हम चूचेंग को कुछ भी हाल में डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हम चूचेंग जैसे बंदे को हमारी युवांग फैमिली का दुश्मन नहीं बना सकते। वो कहता है क्या, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। हम देखते हैं हमें कहता है मैं जानता था आखिरकार हुआंग जो है वो एक ऐसा बंदा है जिसके अंदर नॉलेज की कमी नहीं है, उसका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा है, उसे पता है कि किस बंदे से मुझे दुश्मनी करनी है किससे मुझे नहीं करनी है। उसे पता था कि मैं भी किसी बहुत बड़े सेक्टर का पक्का डिसाइबल ही हूँगा, इसलिए तो वो मुझे ऑफेंड नहीं कर सकता। अब हम देते हैं मैनेजर कहता है मिस्टर चूचैंग मिस सॉन्ग प्लीज़ आइए ना, हम थोड़ा पेपर वर्क कर लेते हैं, आइए। और रही बात 21st फ्लोर जो कि कियांग फैमिली का है वो भी हम आपको दे देंगे। ये सुन के वो कहता है कमीने। फिर हम देखते हैं वो कहता है चूचैंग अभी तुम्हें जितनी खुशी मनानी है बना लो, पर लेकिन अब तुम बचने वाले नहीं हो, क्योंकि जिन क्यांग बिल्डिंग में तुम्हें क्या लगता है तुम कब तक टिपाओगे, इस जिन क्यांग बिल्डिंग से तुम आज जिंदा वापस नहीं जाओगे। तुम्हें क्या पता है, तुम्हें पता है मेरा जो ताल्लुक है वो डोंग फैमिली के साथ भी है, समझे, राव डोंग के साथ। डोंग फैमिली का तुम्हें पता है ना एक बहुत बड़ा मार्शल आर्टिस्ट जिम भी है और वो मेरा अच्छा भाई भी है। अब मैं देखता हूँ कि तुम जिन क्यांग बिल्डिंग से कैसे जाओगे जब यंग मास्टर डोंग यहाँ आएंगे। हम हमें कहता है ओ अच्छा रही बात करूँ डोंग की, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ आएगा कि तुम्हारी मदद करने के लिए। ये सुन के वो कहता है केवल बकवास करनी आती है तुम्हें, डोंग मेरा बहुत अच्छा भाई है, जब उसे ये पता चलेगा कि तुम जैसे बेवकूफ़ ने मुझे मारा है तो वो भागा भागा चलाएगा। वो कहता है हेलो डोंग प्लीज़ यहाँ से जल्द जिन क्यांग बिल्डिंग में आओ, यहाँ चूचेंग आया है। तभी हम देखते हैं उससे आवाज़ आती है कि भाई प्लीज़ मेरी मदद कर, प्लीज़ यहाँ आ और मेरी मदद कर, मुझे बचा ले। ये सुन के वो हैरान हो जाता है कि क्या तुम्हें बचा लूँ। हम एक उसे कुछ दिखाता है, वो कहता आई थिंक शायद तुम्हारा जो अच्छा भाई जो है ना डोंग वो शायद तक अब चल भी नहीं सकता, चलने के काबिल भी मुझे नहीं लगता रहेगा क्या, क्योंकि उसका ऑलरेडी मार्शल आर्टिस्ट जिम आज तक बंद होने वाला है, आज लास्ट दिन है उसका। क्योंकि तुम खुद देख सकते हो कि क्योंकि उसने किस जैसे बंदे को ऑफेंड किया है। हम देखते हैं वो उसको वीडियो दिखाता है जिसमें यंग मास्टर डोंग मदद मांग रहा होता है कि प्लीज़ आ यार, प्लीज़ मेरी मदद कर भाई, पता नहीं यहाँ पे ये कौन है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बोले तो बहुत ज़्यादा, इसने पूरे मार्शल आर्टिस्ट जिम को तबाह कर दिया है। ये सुन के वो कहते हैं क्या तुम्हारे मार्शल आर्टिस्ट जिम को तबाह कर दिया, क्या कह रहे हो, ऐसा कौन बंदा आ गया आखिरकार जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है। मामा मेगड़ कहता है आखिरकार तुम होते कौन हो ये पूछने वाले। और हम देखते हैं वो किसको मैसेज करता है, हम देखते हैं ये वही बंदा होता है जो कि हमें हमारे मामा मेगड़ को पिछली रात मिला था। वो कहता है भाई सच में मज़ा आ गया भाई, ये मार्शल आर्टिस्ट जिम तो लाजवाब है, यहाँ पे बंदे बड़े तगड़े हैं पर सारे मीडियोकर है, बोले तो मेरे सामने एक झांट भरी भी नींद टिक पाए, सच में मज़ा आ गया यार। पर लेकिन ये भी शायद जल्दी ही बंद होने वाला है। मामा मेगड़ कहता है अरे यार मेरा शुक्रिया मत कहो यार, मुझे आगे भी शायद तक तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। मामा एक कहता है वाह यार सच है, मुझे नहीं लगा था कि बंदा इतना ज़्यादा ताकतवर निकलेगा, वाह सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। मज़ा आ गया, मैंने ऐसे ही बंदे को अपॉइंट किया है। हम देखते हैं फिर सीन आता है सॉन्ग फैमिली का, जहाँ पे हम देखते हैं कोई कह रहा होता है कि चूचेंग सच में तुम तो लाजवाब हो, और वो होती है मामा की वाइफ। वो कहती है चूचेंग सच में तुमने जो कहा है वो सब कुछ हुआ है, पर लेकिन सच में तुम हर वक्त हर खतरे में आते भी हो और अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर लेते हो, तुम्हारे पास हर किस्म का ट्रम्प कार्ड है। हम कहते हैं हाँ क्योंकि सभी लोग मेरी चाटते हैं। ये सुन के वो कहते हैं कम ऑन आखिरकार, पर देखो अभी तो तुम सिर्फ छोटे छोटे दुश्मनों से लड़ रहे हो, आगे चल के तुम्हारा सामना बड़े बड़े दुश्मनों के साथ भी हो सकता है और हर वक्त हमारी फैमिली तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। खैर चलो कोई ना, अभी हम चलते हैं फैमिली डिनर में, हमारे ग्रैंडपा ने वहाँ बुलाया है। ये सुन के वो कहता है कोई बात नहीं माय वाइफ, सभी लोगों को भी तो पता चलना चाहिए ना। हम देखते हैं फैमिली डिनर का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट सनीलो जो होता है वो साले को कह जाता है कि तो साले साहब आखिरकार आपका जो सेरेमनी का जो डांस है मतलब कि लाइन डांस, वो उसकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है। ये सुन के हमारा साला कहता है कि क्या बताऊं, ट्रेनिंग तो अच्छी चल रही है बट लेकिन वही बात अगर मैं कंपेयर करूं, मुझे पता कि वहाँ पे कि वहाँ पे और भी बहुत बड़ी बड़ी फैमिली के मतलब कि बंदे भी आएंगे, मेरे कंपटीटर बहुत सारे हैं बहुत बड़ी बड़ी फैमिली के, मुझे नहीं लगता कि मेरा लाइन डांस स्किल वहाँ पे कुछ काम भी आएगा क्या। ये सुन के जो फर्स्ट अनिल होता है वो कहता है अरे कोई बात नहीं, हमें तुमसे इसी बात की एक्सपेक्टेशन थी, हमें जानते थे क्योंकि वहाँ पे बहुत तगड़े तगड़े बंदे आएंगे। हम देखते हैं उसकी बहन कहती है कोई बात नहीं, तुमने कम से कम हमें निराश तो नहीं किया। हम देखते हैं सेकंड सनीलो कहता है हाँ कोई बात नहीं, आखिरकार तुमने बहुत अच्छी कोशिश की है, कोई बात नहीं। वो कहता है कि कोई बात नहीं कैसे, ये सब कुछ मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, मैं आज नहीं, मुझे अपने वो पूरा यकीन है कि मैं जीतूंगा। तभी हम देखते हैं मामा इकट्ठा आता है, वो कहता है हाँ साले साहब मैं जानता हूँ भले ये बाकी लोग तुम्हारे बेइज्जती कर रहे हो, पर लेकिन मुझे भरोसा है कि तुम पक्का जीतोगे, तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। ये सुन के जो फर्स्ट सनील होता है वो कहता है अरे भाई तुम यहाँ तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी कही बात हर वक्त सच्ची हो सकती है, अरे तुम हर वक्त सिर्फ मजाक में कहते हो और वो मजाक
मजाक सच हो जाता है। हमामी कहता है आई नो मजाक मजाक में कहता हूँ, पर लेकिन कौन कह सकता है कि आखिरकार गैम्बलिंग कैसे होती है। तुम्हें नहीं पता सकता कि इस लाइन डांस में बहुत सारे लोग गैम्बलिंग करने के लिए भी आते हैं, और मैं इकलौता वो ऐसा बंदा हूँ जो कि इस फैमिली में कि मैं जानता हूँ कि मुझे पैसा किस हिसाब से कमाना है। मैं कियांग पे मतलब कि अपने साले पे मतलब कि क्या बोलते सट्टा लगाता हूँ कि वो पक्का जीतेगा, 100% श्योर हूँ। ये सुन के वो कह रहा है ओह अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी लगाता हूँ, वो भी $5,000 समझे। ओ बताओ तुम कितना लगाओगे। हमारा मेगड़ी कहता है मैं 1 मिलियन लगाऊंगा। ये सुन के वहाँ सभी सभी हैरान हो जाते हैं कि क्या 1 मिलियन। हम देखते हैं उसकी वाइफ कहती है चूचैंग ये इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया। ये सुन के वो कहता है क्या मोन ये सब मैंने ब्रदर शिया भाई से मैंने थोड़ा सा उधार लिया है। ये सुन के वो कहते हैं 1 मिलियन उधार, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया यार। हम देखते हैं जो पर्सन होता है वो कहता है कम ऑन क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है ये 1 मिलियन। आई नो क्या चलो तुमने खुद अभी बता दिया कि ब्रदर शिया भाई ने तुम्हें दिया है, पर शायद किसी प्रोजेक्ट के लिए दिया होगा। अरे तुम पागलपंती मत करो, अरे पैसा उड़ा दिया ना तुमने एक बार, तो मुझे नहीं पता है कि फिर क्या होगा, रहने दो यार। हम देखते हैं सेकंड चैनल भी कहते हैं हाँ यार ये लाइन डांस कंपटीशन कोई मतलब कि क्या बोलते गैस या तुक्का लगाने का खेल नहीं है, इसमें स्ट्रैटेजी लगती है, इसमें हमें रिजल्ट्स पहले से पता होने चाहिए समझे। और वैसे भी बात करूँ वहीं लाइन डांस कंपटीशन की, लाइन डांस कंपटीशन तुम्हें क्या लगता है कैसा कंपटीशन है। इसमें डांस करना है बिल्कुल भी नहीं, इसमें साथ में एक दूसरे के साथ फाइट भी करनी होती है, कंपटीशन भी करना होता है, कंपीट करना होता है। क्योंकि कोई बंदा अगर हाईएस्ट फ्लोर पे हो ना तो उसे वहाँ से गिरा के अपने आप को सबसे बड़ा लाइन साबित करना होता है। अरे तुम्हें क्या लगता है कैसे सिर्फ डांस ही करना होता है, डांस का खेल होता है तो वहाँ लड़कियाँ नाचती ना कि लड़के। हम हमें कहता है कम ऑन देखो मुझे अपने साले पे पूरा यकीन है, मैं जानता हूँ कि ये पक्का जीतेगा। और 1 मिलियन, अरे 1 मिलियन भी इसके लिए छोटे हैं, मैं तो इसके ऊपर पूरा अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दूँ। ये मेरा दुनिया का बेस्ट साला है, मुझे पूरा यकीन है कि ये मुझे निराश नहीं करेगा, और इसके द्वारा मैं टोटल करके पूरे 100 मिलियन पैसा कमाऊंगा। ये सुन के जब फर्स्ट सीनियर होता है वो कहता है बहुत लंबी लंबी छोड़ रहे हो यार। हम देते हैं उसकी वाइफ भी कहती है हाँ तुम बहुत लंबी लंबी छोड़ रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कोई भी बात हर मैजिक ट्रिक हर तरफ काम आएगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे उनका ससुर आ जाता है, वो कहता है सभी लोग चुप हो जाओ, फैमिली डिनर का टाइम आ चुके हैं, तुम्हारे ग्रैंडपा यहाँ आ चुके हैं। हम देखते हैं उसके ग्रैंडपा वहाँ मतलब कि पैट्रियाज की टेबल पे बैठते हैं, वो कहते हैं तो ठीक है सोंग यांग सोंग मू आखिरकार मुझे अब सिचुएशन बताओ कि क्या है। ये सुन के वो दोनों कहते हैं हाँ। हम देखते हैं हमारा फादर इन लोग कहता है कि डैड रिसेंटली हमारी 3-वे कोऑपरेशन जो है वो भी अभी हमारे हाथ में वापस आ चुकी है समझे, और यहाँ तक कि शिया फैमिली ने भी हमारे साथ कोऑपरेशन अच्छे से करना शुरू कर दिया है, और मिस्टर शिया जो है वो हमें अब पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ये सुन के वो कहता है बहुत बढ़िया, तो सोंग मू अब तुम मुझे बताओ क्या आखिरकार तुम्हारा क्या हाल है। ये सुन के वो कहता है हाल हाल मेरा क्या सिचुएशन कल जो है वो बताना शुरू करता है कि डैड वो क्या है कि आपको पता ही है कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही। ये सुन के वो कहता है हमारा ग्रैंडपा कहता है अब तो ठीक है, तो अब सारी सिचुएशन और सब कुछ देखते हुए मैं अपने बड़े बेटे मतलब कि सोंग यांग को इस फैमिली का यानी सोंग फैमिली का पैट्रियार्च बना के रखता हूँ। ये सुन के हमारे मेगड़ का ससुर बहुत खुश हो जाता है। ये देख के जो क्या सेकंड एंगल के जो बेटे जो होते हैं वो अपने में कहते हैं अरे यार यकीन नहीं होता डैड यार ये बुढ़ा के कार। हम देखते हैं सोंग पे अपने कहता है चूचंग तुम बस इंतज़ार करो। फिर हम देखते हैं ग्रैंडपा कहते हैं तो ठीक है, अब जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वह हुआंग फैमिली का लायन डांस कंपटीशन। तुम लोगों को पता है ना हमारी सॉन्ग फैमिली हर साल उसके अंदर लास्ट पोजीशन आती है, इसलिए अब हम इस साल अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं। अब इस साल हम दिखाना चाहते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं, इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि इस साल तुम इतनी ज़्यादा मेहनत करो, सब तुम दोनों भाई इतनी ज़्यादा मेहनत करो साथ मिलके कि हम लोग फर्स्ट रैंक पे आए। ये सुन के हमारा मेगड़ का ससुर कहता है हाँ क्यों नहीं डैड, पर डैड मुझे एक डर है इस बात का। वो अपने कहता है मेरा भाई यानी कि सॉन्ग मू ये सारा हमेशा से मेरे मतलब कि हमेशा इन कुछ सालों में हमेशा से मेरे आगे आता है, मेरे बीच में आता है, मतलब कि इन हम दोनों के बीच में आज तक कभी भी कॉन्टैक्ट भी बीच में सही तरह से नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि ये हाँ करेगा क्या। हम देखते हैं सेकंड अंकल हाँ कर देता है कि हाँ डैड क्यों नहीं, आपने एकदम सही जजमेंट लिया है, अपनी सॉन्ग फैमिली को राइज कराने के लिए अपने भाई के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हूँ। ये देखिए जो फर्स्ट नीलू जो होता है वो कहता है बड़ा अजीब है, सेकंड अंकल आज तक तो कभी ऐसा नहीं माने यार। हम देखते हैं सेकंड नीलू कहता है लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हम देखते हैं हमारे मेगड़ का जो क्या ग्रैंडपा होता है वो कहता है तो यांग आखिरकार तुम्हारे इस बारे में क्या कहना है। ये सुन के हमारे मेगड़ का ससुर कहता है क्यों नहीं, जबकि भाई को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है। ये सुन के वो कहता है बहुत बढ़िया, इस साल तुम दोनों एक दूसरे की मदद करो। हम देखते हैं ये देखिए हमारा चूचंग कहता है कुछ तो गड़बड़ है, ये आखिरकार चाहता क्या है। हम देखते हैं कि हमारा चूचंग कहता है अपने साले को साले मेरी बात सुन, मैं तेरे को एक बात कहना चाहता हूँ, सेकंड अंकल चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले इसकी काइंडनेस पे भरोसा मत करना, अपना बैटल फील्ड के अंदर अच्छे से ध्यान रखना। ये सुन के वो कहता है क्या आपकी
कहना क्या चाहते हैं जीजा जी? ये सुन के वो चिल्ला के कहता है, मैंने कहा ना अपना ध्यान रखना, समझे ना? ये सुन के वो कहता है, अच्छा 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 ठीक है मैं समझ गया। हम देखते हैं ये देख के सेकंड अंकल कहता है, चूचैंग तुम्हारी फैमिली, तुम दोनों ही जाने वाले हो। सॉन्ग फैमिली पे अब फिर से मैं ही राज करूंगा। हम देखते हैं फिर सीन आता है यू हाई का, जहाँ पे हम देखते हैं वो कहता है सच में तो यानी कि क्या बोलते हैं, चूचैंग के साले ने साले के ऊपर 1 मिलियन की बैट लगी है, चूचैंग ने लगाई है इस कंपटीशन में। क्या मजाक है सच में। चूचैंग तुम जैसा बेवकूफ मैंने आज तक जिंदगी में देखा। आई नो कि तुम मार्शल आर्ट में मुझसे भी कहीं ज़्यादा बेहतर हो, तुम होगे कोई बहुत बड़े सेक्टर के डिसाइब, बट गैम्बलिंग का जो असली किंग है वो मुझे कहते हैं, समझे? मैं हूँ। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा आखिरकार किस हिसाब से गैम्बलिंग की जाती है। कल सुबह मैं तुम्हें पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दूंगा कि तुम क्या हो रियलिटी में। चूचैंग गुड बाय। हम देखते हैं फिर सीन आता है कंपटीशन का, जहाँ पे हम देखते हैं सेरेमनी स्टार्ट होने वाली थी है। वहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, सभी लोग वहाँ आ रहे होते हैं कि डैड आज कमाल की विनर है। हम देखते हैं ग्रैंडपा को, वो कहता है सच में आज सभी लोगों का अटेंशन हमारी तरफ होगा, सच में ये फेस्टिवल ये इवेंट सच में कमाल का जाने वाला है, अब मज़ा आने वाला है। हम देखते हैं तभी सेकंड अंकल कहता है, डैड आप फिक्र मत कीजिए, देखिए मैंने यहाँ अपने दूसरे बेटे को यहाँ पे बुला लिया है, मतलब कि मेरे भाई के बेटे को मदद कराने के लिए। हम देखते हैं वहाँ पे सेकंड अंकल के दूसरे बेटे का, जिसका नाम होता है यिंग, वो कहता है हेलो ब्रदर कैसे हो यार, तुमसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। हम देखते हैं हम मेकेट का साला भी कहता है हेलो भाई यार कैसे हो यिंग, मैंने इतने समय से तुम्हें नहीं देखा। हम देखते हैं ग्रैंडपा कहता है कि बहुत बढ़िया, अब जबकि तुम दोनों आपस में मिल चुके हो तो मुझे पूरा यकीन है इस साल तो हम जरूर जीतेंगे। पर मेकेट को शक होता है कि नहीं कुछ ना गड़बड़ तो है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये जितना सीधा दिखता है इतना सीधा है नहीं। हम देखते हैं वीआईपी कोटेज का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं यंग मास्टर शिया बैठा था, वो कहता है ओह चूचैंग तुम यहाँ आ चुके हो। हम देखते हैं उनके बगल में ही ठीक यंग मास्टर येशुआन, यंग मास्टर यू हाई और यहाँ तक कि रोंग डोंग भी होता है। यू हाई कहता है मिस्टर शिया मैंने सुना है कि आपने मतलब कि क्या बोलते हैं सॉन्ग फैमिली के जो बेटा है उसके ऊपर जो मतलब कि 1 मिलियन का मतलब कि बैट लगाया है, क्या बात है। हम देते यंग मास्टर ये शोन कहता है कम ऑन आप उसको क्यूट करके हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते, हमारी लाइन डांस टीम ज़रूर ही जीतेगी। ये सुन के जो कि यंग मास्टर शिया होता है वो कहता है कम ऑन मुझे अपने भाई के ऊपर पूरा भरोसा है, मेरे सेकंड अंकल और ग्रैंडपा को भी पूरा भरोसा है इन दोनों के ऊपर। हम मेकेट कहता है थैंक यू शाओ भाई। हम देखते हैं ये देख के यंग मास्टर यू हाई कहता है बहुत बढ़िया अपना पैसा हारने के लिए तैयार रहना। हम देखते हैं फिर सीन आता है सेकंड अंकल का, वो कहता है क्या बात है देखो यंग मास्टर यू हाई, ये देखिए यंग मास्टर हुआंग यहाँ आ चुके हैं। हम देखते हैं ग्रैंडपा हुआंग को इनकी पैट्रिया जुआंग को जो वहाँ आ चुका होता है। हम देखते हैं तभी उसके सामने एक बंदा आता है अपना लायन डांस का कॉस्ट्यूम लेके। ये देखिए वो लोग कहते हैं ये तो लायन किंग है यार, यकीन नहीं होता ये तो लायन किंग है, ये तो लायन किंग हुआंग शियांग है, मतलब कि हुआंग फैमिली का सेकंड मास्टर। यकीन नहीं होता यार ये भी इस कंपटीशन में है, तब तो भाई जीतना हद से ज़्यादा मुश्किल है। ये देखिए यू हाई जो होता है वो अपने उन्हें कहता है मेरे अंकल जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और एक मार्शल आर्ट प्रैक्टिस है, इनके सामने कोई नहीं जीत सकता। बोले तो नॉर्मल कंपटीशन तो इनके लिए चुटकियों का खेल है। चूचैंग मैं देखता हूँ कि अब तुम कैसे जीते हो। हम देखते हैं लड़कियाँ तो उनको देख के दीवाना हो जाती है कि ओ माय गॉड सच में इनकी हुआंग फैमिली हमारे चैंगहाई सिटी की सबसे बड़ी फैमिली कहने का लायक है। हमें एक कहता है वो द फक यार ये चल क्या रहा है, ये इससे अच्छा बड़े तो मेरे डैड ने मेरा बनाया था जब मैं बहुत ज़्यादा ताकत, जब मैं फर्स्ट टाइम अपनी की डिफाइनिंग स्टेज पे पहुंचा था। हम देखते हैं हमें एक कहता है ये लायन किंग इसको तो मैं 2 मिनट में हरा दूँ, इसके अंदर तो इतना ज़्यादा कुछ स्ट्रेंथ है भी नहीं, साला की डिफाइनिंग स्टेज का बंदा। ये सुन के यंग मास्टर शिया कहता है चूचैंग यार देख मैंने तेरे पे 1 मिलियन दिए हैं, देख मेरी नाक मत कटने देना। हम देखते हैं पैट्रियाज को, मतलब कि हुआंग फैमिली के पैट्रियाज को, वो कहता है आज की जो सेरेमनी है वो सच में मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज की जो सेरेमनी है उसमें बहुत सारी फैमिलीज आए हैं। और दूसरी बड़ी बात आज की जो कोरियोग्राफी जो है वो पता नहीं कौन से यंग मास्टर ने लिखी है जो कि मेरे दिल को छू चुकी है। सच में मज़ा आ गया। जैसे ही सेरेमनी खत्म होगी मैं सेरेमनी के एंड में उसका नाम बोलूँगा, आप सब लोग हैरान हो जाएंगे। हम देखते हैं सभी लोग ये देखिए कहते हैं कौन हो सकता है आखिरकार। हम देखते हैं हमारे मेकड़ी की वाइफ को जो अपने उन्हें कहती है कि मैं जानती हूँ किसने लिखा है, यंग मास्टर शिया ने लिखा है, पर नाम उसके ऊपर सीखने से तो मेरा हस्बैंड चूचैंग है। डेफिनेटली अगर इस बारे में यंग मास्टर क्या बोलते शिया को और यंग मास्टर हुआंग को अगर इस बारे में पता चला पक्का हमारी सॉन्ग फैमिली तो गई। हम देखते हैं जो पैट्रिया हुआंग जो होता है वो कहता है ओके ओल्ड मैन क्या तुम तैयार हो मुझे एंटरटेन करने के लिए, तो अब ये लाइन डांस कंपटीशन शुरू किया जाए। हम देखते हैं सभी लोग वहाँ पे अपना लाइन डांस कंपटीशन शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं दोनों भाई मतलब कि हम देखते हैं सेकंड एंगल
का बेटा और हमारे मेन कैरेक्टर का साला दोनों टीम अप कर रहे होते हैं। हम देखते हैं सेकंड अंकल का बेटा कहता है कि तुम आगे जाओ, मैं तुम्हें कवर अप करता हूँ। हम देखते हैं ये देखिए जो हमारा ससुर जो होता है वो हैरान हो जाता है कि क्या सच में ये मेरी बेटी की मदद कर रहा है। हम देखते हैं ग्रैंपा कहते हैं ऑब्वियसली हम लोग फैमिली है आखिरकार तुम सोचते क्या हो। हम देखते हैं अंकल जो होता है वो अपने कहता है मुझे याद है मेरे बेटे ने कहा था कि उसने इस कंपटीशन के अंदर अपने साथ एक हिडन वेपन लेके आया है, एक मार्शल आर्ट स्किल। अगर वो किसी को भी मारेगा ना, इसे हिट करेगा ना, तो ना कोई सबूत रहेगा ना कुछ और बात, क्योंकि जो वेपन जो है वो आइस वेपन है, वो बड़ी आसानी से मेल्ट हो जाएगा, तो झंझट की कोई बात नहीं है। मैं देखता हूँ भाई अब तुम्हारी फैमिली में ऐसा कौन है बंदा जो कि तुम्हारी जगह अगला सक्सेसर बनता है। मैं बनूंगा नया पैट्रियार्च। हम देखते हैं ये देख के क्या बोलते हैं बाद में कुछ देर बाद साला जो होता है वो कहता है अरे बाप रे स्टार्टिंग में ही कई लोग तो एलिमिनेट हो चुके हैं, बाप रे। हम देखते हैं वो कहता है तो भाई हमें जल्द से जल्द मेहनत करनी होगी। हम देखते हैं हमारे मेकट का साला थोड़ा घबरा जाता है कि मैं क्या करूं। हम देखते हैं क्या बोलते हैं जो सेकंड अंकल का बेटा जो होता है वो नीचे गिर जाता है। वो कहता है ब्रदर तुम आगे बढ़ो, मैं इनको रोकता हूँ, हमारी सॉन्ग फैमिली की आखिरी होप तुम ही हो। ये देख के जो क्या बोलते हैं हमारा जो साला जो होता है वो अपने में कहता है यार जीजा जी ने तो कहा था कुछ तो गड़बड़ है, पर आखिरकार मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा, पता नहीं शायद मेरे ब्रदर इन लोग की बात थोड़ी गलत भी हो सकती है, कभी बार वो गलत भी हो सकते हैं। हमारा मेकट कहता है यार ये हो क्या, हमारा मेकट अपने में कहता है यार ये हो क्या रहा आखिरकार, आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। हम देखते हैं लायन किंग को जो कि आगे बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं हमारा मेकट कहता है ये तो आगे बढ़ रहा है। हम देखते हैं हमारा मेकट का साला भी उसके पीछे आ जाता है। वो कहता है बहुत बढ़िया, लायन किंग इस वक्त 2 अपोनेंट से फाइट करने में बिजी है, ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि मैं यहाँ से बच के निकल सकता हूँ। हम देखते हैं ये देखिए जो अंकल, हम देखते हैं ये देखिए ग्रैंपा और यंग मास्टर शिया जो होता है वो दोनों खुश हो जाते हैं कि क्या बात है, सच में मजा आ जाएगा, इसने तो सच में कर दिखाया। पर हमारा मेकट को तो अभी भी शक होता है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं। हम देखते हैं लायन किंग को, वो कहता है तो बच्चे तो क्या तुम सच में इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हो, हटो मेरे रास्ते से हटो, मुझे उसे रोकने दो। हम देखते हैं ये देख के क्या बोलते हैं हमारा साला जो होता है वो अरे यार ये टाइगर किंग यार जल्द ही ये तो मेरे बराबर पहुंचने वाला है और जल्द ही 3rd लेवल भी आने वाला है। ओप्स बाप रे ये 3rd लेवल है या 2nd लेवल है, बाप रे इतनी ऊंची हाइट। हम तभी देखते हैं उसके आगे मतलब कि लायन किंग के आगे हमारा सेकंड एंगल का लड़का आ जाता है। वो कहता है तुम जाओ आखिरकार मैं इसे देखता हूँ। हमारा मेकट का साला कहता है अच्छा फाइनली ब्रदर ने मेरी मदद की, अब मैं लड़ सकता हूँ। हम देखते हैं ये देखिए जो सेकंड एंगल का बेटा जो होता है वो कहता है बेवकूफ़ बेटा अब तो तुम गए। हम देखते हैं वो उसकी तरफ कुछ मतलब कि एक सीक्रेट वेपन से कुछ अटैक करता है, कोई निडल जैसी चीज़ उसकी तरफ फेंकता है जो कि जाके उसको लगती है। हम देखते हैं उसको मतलब कि बेहोशी होने लगती है। वो कहता है मेरा शरीर ये हो क्या रहा है। हम देखते हैं ये देखिए जो ससुर जो होता है वो हैरान हो जाता है कि नहीं मेरा बेटा। ये देखिए सेकंड एंगल कहता है वो पॉइजनस निडल पूरी तरीके से आइस से बनी हुई है, कोई सबूत नहीं, बोले तो कुछ नहीं, सॉन्गान तुम बस देखते जाओ। अब हम देखते हैं हमारा मेकट का साला नीचे गिरने लगता है, पर तभी हमारा मेकट वहाँ से फटाफट निकल जाता है और वो सीधा पानी पे चलता हुआ हमारा मेकट अपने साले को बचा लेता है, वो और ऊपर भी आ जाता है। ये देखिए वहाँ सभी हैरान हो जाते हैं, बोले तो सारे के सारे ही। हम देखते हैं वहाँ पे वो चिल्ला के कहता है आखिरकार ये हो क्या रहा है, ये सॉन्ग फैमिली का स्टूपिड सन लीलो आखिरकार ये कर क्या रहा है, ये मैच के बीट में इंटरफेयर कैसे कर रहा है। हमारा मेकट चिल्ला के कहता है ओए बुढ़े हुआंग आखिरकार तुम्हारी ये सेरेमनी में हो क्या रहा है, कोई बंदा मेरे साले के ऊपर सीक्रेट वेपन से अटैक कर रहा है, तुम देख ही नहीं पा रहे। ये सुन के वो कहता है क्या कहा सीक्रेट वेपन। हम देखते हैं वो चिल्ला के कहता है आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत हो कि मेरे इस हुआंग फैमिली की सेरेमनी में कोई सीक्रेट वेपन इस्तेमाल कर रहा है, सीरियसली मेरी हुआंग फैमिली में ऐसा कौन है। हम देखते हैं वहाँ बॉडीगार्ड आता है, वो कहता है सर हमने सारे कैमरे चेक किए हैं, सॉन्ग के ऊपर अटैक तो हुआ है पर लेकिन कहाँ से हुआ पता नहीं चल रहा। ये सुन के वो कहता है किसने किया, ये सुन के वो कहता है पता नहीं। हम देखते हैं जो क्या बोलते हैं सेकंड अंकल का बेटा जो होता है वो कहता है मैंने कहा ना मेरी निडल जो है वो एक आइज निडल है, वो जैसे ही लगती है वो हाथों हाथों हम मेल्ट हो जाती है, कैमरे में तो घंटा ही कैप्चर नहीं होगी। हम मेकट कहता है साले तू ठीक है ना। ये सुन के वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, बट लेकिन थोड़ा अजीब सा हेलुसिनेशन फील हो रहा है, आखिरकार कौन हो सकता है जो कि मुझे मारना चाहता है। हम देखते हैं ये देख के जो क्या बोलते हैं हमारे साले का जो टीममेट हो जाता है जो पीछे जो उसके साथ होता है वो कहते हैं क्या कोई हमें मारना चाहता है, क्या कह रहे हो यार, मजाक में मुझे नहीं खेलना, मैं जा रहा हूँ प्लीज, मेरे 2 छोटे छोटे बीवी बच्चे हैं मुझे जाने दो। हम देखते हैं ये देख के ग्रैंपा कहता है अरे यार आखिरकार तुम्हारे बेटे का जो पार्टनर जो है वो तो यहाँ से चला गया, क्या अब हम हार गए। ये देख के जो अंकल जो हमारा क्या डैड जो होता है वो कहता है अरे यार नहीं यार प्लीज। हम देखते हैं सेकंड अंकल कहता है कोई बात नहीं हम हारेंगे तो नहीं, लास्ट प्लेस तो नहीं आएंगे। हम देखते चूचे कहता है मिस्टर हुआंग अगर आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर कोई पार्टनर अपने पार्टनर को छोड़ के चला जाए तो उसके जो पार्टनर का जो दोस्त है क्या वो इस मैच में इंटरफेयर कर सकता है। ये सुन के वो कहता है ऑब्वियसली हाँ क्यों नहीं तुम कर सकते हो, वैसे भी अगर ये हिडन वेपन की बात है कोई बात नहीं, पर लेकिन तुम कर सकते हो, कंप्लीटली अलाउ है। ये सुन के मामा कहता है बहुत बढ़िया ठीक है तो साले एक काम कर मैं लायन का हेड बनूंगा, तू मेरे पीछे रहना।
लेना। ये सुन के वो कहता है क्या आपको आता है ये करना? ये सुन के वो कहता है नहीं, मैंने सिर्फ टीवी पे देखा है। ये देख के यंग मास्टर यीशुआन बाकी सब हंसने लगते कि क्या सच में ये बंदा लाइन डांस जिसने आज तक कभी जिंदगी में पार्टिसिपेट भी नहीं किया, ये बंदा करेगा, क्या मजा। अगर जो हमारा सालाद होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो कहता है वाह, हमारी सॉन्ग फैमिली का जो रियल ट्रम्प कार्ड था वो एक्चुअली हमारा मेरा जीजा जी था, यानी च्यूचेंग था। अब मैं देखता हूँ तुम में से किस में इतनी मदद हो की, आओ आओ मेरे जीजा से लड़के दिखाओ। ये देख के उन लोगों को आता है गुस्सा कि बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, इसको क्या लगता है ये स्टूपिड सनी लोग कुछ कर लेगा, चलो इसे मार देते हैं। हम देखते हैं ये देख के सेकंड एंगल का बेटा कहता है वाह यकीन नहीं होता च्यूचेंग। आई नो, इसे पता चल चुका है कि मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड है, एक हिडन वेपन है, पर लेकिन ये पूरे इस टूर्नामेंट के अंदर कुछ नहीं कर सकता। च्यूचेंग तुम तो गए, बाय बाय, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मेरा बेचारा भाई भी जाएगा और चूचेंग तुम तो जाओगे ही जाओगे, गुड बाय। हम देखते हैं पर चूचेंग आता है, बस एक लात मारता है और उन सबको दूर फेंक देता है। ये देख के वहाँ जो वीआईपी रूम में सभी बैठे होते हैं ना, उनके तो गोटे मुंह में आ जाते हैं कि बाप रे चूचेंग ये आखिरकार कर क्या रहा है, ये लाइन डांस कर रहा है या फिर किसी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में आया हुआ है, बाप रे इतनी बुरी तरीके से कौन मारता है। हम देखते हैं ये देखिए यू हाई अपने मुंह में कहता है बाप रे चूचेंग के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, मैं भी इससे लड़ने से पहले जरा 2 बार सोचता हूँ, पर मैंने कभी नहीं सोचा था चूचेंग इतना ज़्यादा पावरफुल होगा, ये तो साले इस गेम के रिजल्ट को ही पलट देगा एक बार में ही। हम देखते हैं वो चिल्ला के कहता है यीशुआन और डोंग अकीका तुम दोनों देख क्या रहे हो, अपने अपने टीम को बोलो कि साथ मिलकर काम करे और चूचेंग की बैंड बजा दे, समझे, मैं इस कंपटीशन को हार नहीं सकता। ये सुन के वो लोग कहते हैं हाँ क्यों नहीं, वो लोग अपने अपनी टीम को मतलब कि सिग्नल देते हैं कि चूचेंग के ऊपर अटैक करो। हम देखते हैं वो लोग चूचेंग के ऊपर अटैक करने बढ़ जाते हैं। हमारा चूचेंग कह रहा है आने दो आने दो आने दो, हमारा चूचेंग बस फिर से एक रात मारता है, उन सबको दूर कर देता है। चूचेंग कहता है साले निठल्ले नालायक, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग मेरे पे अटैक कर सकते हो। हम देखते हैं ये देख के वो लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, बहुत ज़्यादा, इसको क्या लगता है ये स्टूपिड सनी लो एक सॉन्ग फैमिली का नाकारा दामाद, इसको क्या लगता है ये कुछ कर पाएगा। चलो हम देखते हैं ये क्या करता है। हम देखते हैं ये देख के जो हमारा जो साला जो होता है वो कहता है जीजा जी ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर हम लोग अब हम क्या करें। और दूसरी तरफ वो लायन किंग वो तो और ही ज़्यादा पावरफुल है, हम उसको कैसे रुकेंगे। हम मेगड़ी कहता है अपने मन में अरे यार मैं तो यहाँ इसकी मदद करने आया हूँ और ये मुझे ही लो कॉन्फिडेंस कर रहा है, अरे यार इसको कैसे समझाऊँ, कोई ना मैं इसका जीजा हूँ, कुछ करना होगा। हम देखते हैं वहाँ पे वो कहते हैं, हम देखते हैं वो सब लोग कहते हैं ये स्टूपिड सनी लो, चलो ऐसे दिखाते हैं कि आज हम बड़ी बड़ी फैमिलीज क्या कर सकते हैं, आज पूरी सॉन्ग फैमिली को हम तबाह कर देंगे। चलो हम देखते हैं हमारा चूचेंग कहता है हाँ साले साहब अब यहाँ पे हम एक ट्रैप में फंस चुके हैं, तो प्लीज़ अब मैं ऊपर जाने से अच्छा मैं आपको लाइन का हेड बनाना चाहूँगा। ये सुन के वो कहता है क्या मुझे लाइन का हेड। ये सुन के वो कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम ज़रा सर को अंदर बैठो। हम देखते हैं उसको उसके सर के अंदर बिठाता है, वो कहता ठीक है तो अब तैयार हो जाओ। हम देखते हैं ये देख के वो कहता है जीजा जी क्या करने वाले हो। और हम देखते हैं मामी कहते उसे घुमा घुमा के जितने भी बंदे थे उन सब के ऊपर पटक पटक के मारता है, जिससे वो सारे बंदे नीचे पानी के अंदर गिर जाते हैं और एलिमिनेट हो जाते हैं। ये देखिए वीआईपी रूम में जो बैठे होते हैं उनके फिर से गोटे मुंह में आ जाते हैं। हम देखते हैं ये देखिए हमारी सॉन्ग फैमिली और शिया भाई दोनों बहुत खुश होते हैं। हम देखते हैं फर्स्ट लोग कहता है कि चूचेंग आखिरकार ये इतनी पावरफुल, ये इतना पावरफुल था मुझे कभी पता नहीं था। शाह भाई कहता है कि क्या बात है भाई तू कमाल का है। हम देखते हैं साला कहता है वाह जीजा जी आप तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैंने कभी सोचा नहीं था, अब तो इस तरह से हम ये कंपटीशन बड़े आराम से जीत सकते हैं। हम आमेगढ़ कहता है मैंने कहा था ना। और हम देखते हैं दूसरी तरफ सेकंड एंगल का बेटा अपने हाथ में वही फिर से पॉइजनस आइड्स निडल निकाल लेता है। वो कहता है बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी खुशी में टिकने दूंगा, कभी नहीं, अब मरो। और हम देखते हैं वो उनके ऊपर अपनी उस पॉइजनस निडल से अटैक कर देता है, पर हमारा चूचेंग बस अपने हाथ से रिफ्लेक्शन से ही उन सभी लेकिन निडल्स को उसी की तरफ वापस भेज देता है कि ये शायद तक तुम्हारी है। और हम देखते हैं वो जाके उसके हाथ पे जाके लगती है, वो कहता है आ ये क्या। और हम देखते हैं ये देखिए सेकंड एंगल दोस्त चिल्लाता है कि चूचेंग ने हिडन वेपन इस्तेमाल किया, उसने मेरे बेटे को मार दिया। हम देखते हैं कैमरे में भी दिखाया जाता है कि हाँ चूचेंग ने उसके ऊपर हिडन वेपन से अटैक किया है। ये देखिए फर्स्ट लोग कहता है चूचेंग क्या, या चूचेंग है जिसके पास ये निडल वेपन थे। हम देखते हैं सेकंड वाला कहता है मैं तो जानता ही था आखिरकार। हम देखते हैं क्या वो सेकंड एंगल जो होता है वो वांग फैमिली के पैट्रियाज को कहता है कि पैट्रियाज वांग आपने खुद अपनी आंखों से देखा चूचेंग ने कैसे वाली कि आपके रूल एंड रेगुलेशंस को तोड़ते हुए इस सेरेमनी के किस हिसाब से डिस्टर्बेंस खड़ी करने की कोशिश की है, मैं चाहता हूं कि आप इसे सजा दें। ये सुन के हम देखते हैं पैट्रियाज वांग कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत क्या कि ये मेरी ग्रैंड सेरेमनी के अंदर ये सब कुछ कर रहा है, जाओ जाके चूचेंग को पकड़ लो। हम देखते हैं ये देखिए साला कहता है ब्रदर लो अब हम क्या करें यार, हम लोग बड़े फंसे। हम देखते हैं हमारा चूचेंग कहता है डोंट वरी झंझट मत लो, अब ये सबूत सबके सामने आने वाला है। हम देखते हैं जो अंकल का बेटा जो होता है वो कहता है अरे नहीं मेरी पॉइजनस निडल मेरे ही आके लग गई, इस चूचेंग ने मुझे फंसा दिया, मैं हिल भी नहीं पा रहा, मैंने अगर एंटीडोट नहीं लिया अभी कभी तो मैं मर जाऊंगा, मुझे एंटीडोट निकालना होगा। और हम देखते हैं वो एंटीडोट जैसे ही निकालता है हमारा चूचेंग लाइट की स्पीड में उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है एवरीवन प्लीज लिसन टू मी, अगर ये पॉइजनस निडल मेरे पास होती, हिडन वेपन मेरे पास होता, तो इसका एंटीडोट भी मेरे पास होना चाहिए था। तो आखिरकार ये मेरे
सेकंड अंकल के बेटे के हाथ में ये एंटीडोट कहाँ से आया? और हम देखते हैं कैमरे में भी दिखाया जाता है कि हाँ उसके हाथ में एंटीडोट होता है। ये देख के वहाँ सारे हैरान हो जाते हैं कि क्या उसके हाथ में है एंटीडोट, ये कैसे आखिरकार? वहाँ सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पे चूचंग कहता है कि अब तुम लोगों को यकीन हो, आई नो इस बार में भी शायद तुम लोग कुछ बहुत बंदे को यकीन ही होगा, अगर वेपन सीक्रेट वेपन मेरे पास होता तो साले नालायक को एंटीडोट भी मेरे पास होना चाहिए था। आखिरकार ये मेरे सेकंड अंकल के बेटे के पास ये एंटीडोट कहाँ से आया, समझे? ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे हुआंग फैमिली के पैटियाज के पास एक बॉडीगार्ड आता है। वो कहता है हाँ सर। कैमरा में भी यही दिखाया जा रहा है कि हुआंग की सेकंड अंकल का जो बेटा है उसने चूचेंग की तरफ कुछ थ्रो किया था, पर लेकिन चूचेंग ने वापस उसकी तरफ ही कुछ थ्रो कर दिया था और वो पॉइजनस नीडल थी। और अगर ऐसा होता तो आखिरकार चूचेंग के पास मतलब कि क्या बोलते हैं एंटीडोट होना चाहिए था, पर लेकिन सेकंड अंकल के बेटे के पास है। ये सुन के वो गुस्से में कहता है तो मिस्टर सोंग मो, आपके सोंग फैमिली के इस बेटे के पास ये पॉइजनस नीडल थी, ये हिडन वेपन था और एंटीडोट भी था। क्या आपकी सोंग फैमिली मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन प्लीज देना चाहेगी कृपया करके?